मैं अशकू, बेशक, शका यशकू क्या मतलब होता है? गेस करें। शिकायत हाँ, करना। शिकवा करना, शिकायत करना। करता हूँ। अल्लामा इकबाल का शिकवा जवाब शिकवा सुना हो आपने। काला इन्नमा अशकू, कहा मैं शिकवा शका, करता। जी। शका की स्पेलिंग होगी सर? शका या के साथ शीन होगा। कुरान काफ अलिफ। अ, या पे खड़ा जबर, शका यशकू। ठीक है। जी। शिकवा मजदर हो जाएगा। ठीक है, शिकायतन भी शायद मजदर आता हो, मुझे कंफर्म नहीं है। कौला इन्नमा अशकू, कहा मैं शिकायत करता हूँ। बस मतलब मैं शिकवा करता हूँ, बस्ती अपनी परेशानी का, बस्तुन परेशानी, बस्ती मेरी परेशानी, अपनी परेशानी का, बहुजनी और अपने गम का, इल्लाही मैं सिर्फ अल्लाह से जो है अपना शिकवा करता हूँ। वह आलमू और मैं जानता हूँ, मिन अल्लाही अल्लाह से, यानी अल्लाह के जानिब से, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। ठीक है ना। कहा बेशक मैं शिकवा करता हूँ जो है अल्लाह से, अपना अपने गम का और अपने हुज्न का, अपने परेशानी का और अपने गम का, इल्लाही सिर्फ अल्लाह से, व आलमू और मैं जानता हूँ, मिन अल्लाही अल्लाह से, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। अच्छा, इसमें देखिएगा जो सिर्फ वाला माना मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह से शिकवा करता हूँ, वो माना माँ से आ रहा है, माँ। इन्ना का मतलब बेशक, माँ इसको हम हसर वाला माँ बोलते हैं, जो सिर्फ के लिए भी आता है। अभी हमने माँ का माना नहीं का पढ़ा था, हमने माँ का माना क्या का पढ़ा था, हमने माँ का माना जो का पढ़ा था। यहाँ पे आपको उन तीनों में से कोई माना नहीं बैठेगा। माँ अशकू मैं शिकवा नहीं करता हूँ, वो भी नहीं है। माँ अशकू ये भी नहीं है कि जो है जो शिकवा करता है। और यहाँ पे जो माना है वो हसर के लिए मीन में आता है, जो सिर्फ का माना देने के लिए। ठीक है ना। तो इन्नमा अशकू, मैं सिर्फ शिकवा अपना करता हूँ अल्लाह से, अपने गम को और अपने तकलीफ को सिर्फ उस बयान करता हूँ अल्लाह के सामने। वह अलमु मिन अल्लाह मा ला तालमून, और मैं उसके मुकाबले में जानता हूँ जो वो नहीं जानता। क्लियर है? तो जी। बेसिकली बहुत बहुत बड़ी बात है, और ये अक्सर होता है हमारे पास, जब दुनिया के दरवाजे हमें लगता है बंद हो गए, वैसे भी हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, तब हमारा दिमाग बिल्कुल एक वन साइडेड हो जाता है। अगर आपको वाकया इफ्क की याद हो, हजरत आयशा पे जो इल्जाम लगा था, उसके जब उसके बाद आयतें जब नाजिल हुई हजरत आयशा को बरी करते हुए, तो उस मौके से जब हजरत अबू बकर ने हजरत आयशा से कहा कि खड़े हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो, तो उस मौके से उन्होंने खड़े होकर ऐसे यही कहा था कि इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अपने रब का शुक्रिया अदा करने वाली हूँ। उससे पहले बल्कि जब हजरत याकूब ने, सॉरी, हजरत अबू बकर ने उनसे कहा कि अगर तुमने गलती की है तो बता दो, और तुम गुनाह को एक्सेप्ट कर लो, अल्लाह ताला माफ करने वाला है और अल्लाह ताला माफ कर देगा। तो उस मौके से उन्होंने कहा था कि मेरा हाल याकूब की तरह है, अगर मैं गलती को एक्सेप्ट कर लूंगी तो आप लोग फौरन मान लेंगे, और अगर मैं इनकार करूंगी कि नहीं मैंने ये काम नहीं किया है सफान बिन मुअत्तल के साथ, तो आप लोग मानेंगे नहीं मेरी बात। तो उसके बाद जब आयतें नाजिल हुई और अल्लाह ने सुनाया, तो उस वक्त से उन्होंने उसी पे अमल करते हुए, याकूब अलैहिस्सलाम की उस पे अमल करते हुए कहा, इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रब के शुक्रगुजार। हालांकि ये अल्लाह के नबी वसल्लम की इंसल्ट नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है तजब्जुब में, डाउट में पड़ गए थे। तो इस वजह से जो है हजरत आयशा ने कहा कि मैं सिर्फ अपने रब का शुक्रिया इस वक्त अदा करूँ। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दो तीन आयत हो जाएगी तो एक साथ रिवीजन करेंगे। या बनी यذهबू, अब हजरत याकूब आके आगे कह रहे ए मेरे बच्चों, इذهबू जाओ, फतहस्ससू, तहस्ससा यतहस्ससू तहस्सुसन, एहसास करना, एहसास का वर्ड उर्दू का यहीं से निकला है। फतहस्ससू, सॉरी, मतलब ढूंढना, फतहस्ससू मिन यूसुफ, तो ढूंढो यूसुफ को। तहस्ससा या तहस्ससू वर्ब है, यहाँ ऑर्डर है। ठीक है ना। जब ऑर्डर हम ये तहस्ससू से बनाएंगे तो हमें अलिफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी तापे सबर मौजूद है। फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखीही, यानी तलाश करो हजरत यूसुफ को और उसके भाई को। वला तयअसू, और मायूस ना हो, इससे पहले ये वर्ड आ चुका है। ठीक है। मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से, रहमत, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नहु ला ययअसु, बेशक मायूस नहीं होता, मिन रौहिल्लाही, अल्लाह की रहमत से, इल्लल कौमुल काफिरून, सिवाय काफिर कौम के। ठीक है। तो अब हजरत याकूब को एक समझ लीजिए कि गैबी इल्म था, या कभी होता है हमें भी एहसास हो रहा होता कि ऐसा होगा, तो उनको ये एहसास था कि यूसुफ अभी जिंदा है और मौजूद है और वो बाकी है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जाओ और यूसुफ को भी तलाश करो, उसके भाई। क्या मोहब्बत रही होगी कि 17 15 साल 18 साल बाद भी जो है वो खत्म नहीं हो रही है। तो यूसुफ को और उसके भाई को तलाश करो, और तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ठीक है।
इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते मगर काफिर कौम। यानी एक सीधा तर्जुमा करेंगे तो अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस, काफिर कौम मायूस होती है। ठीक है ना, क्लियर है बात? जी। चलिए जरा सबिया साहिबा कौला इन्नमा शुरू कर दीजिए, और सना साहिबा उसके बाद वाली। जी। तो काला कहा, इन्नमा बेशक, बेशक इन्नमा बेशक, मैं सिर्फ मैं सिर्फ अश्कु शिकवा करता हूँ, बसी अपनी बेबसी का, व हुस्नी और अपने गम का, इलल्लाही अल्लाह से, व आलमू और मैं जानता हूँ, मिनल्लाही अल्लाह से, माँ नहीं ला यालमून तुम नहीं जानते, सना साहिबा। जो तुम नहीं जानते। या बनी यज़हबू, ए मेरे बच्चों जाओ, फतहस्ससू मिन यूसुफ, और यूसुफ, फतहस्ससू मिन यूसुफ, यूसुफ को ढूंढो, व अखीही और उसके भाई को, वला और नहीं, तयअसू मिन रौहिल्लाह, मायूस होते अल्लाह की रहमत से। इन्नहु बेशक, ला नहीं, यई असु मायूस, वो तेरी ऑर्डर वाला है ना, वो मत मायूस हो अल्लाह की रहमत से, नहीं वाला पहला। जो पहला वाला जो है। तभी तो नून गिरा है। ऑर्डर जब हम देंगे तदहबू, ऑर्डर देते हैं जब प्लूरल को, तो तदहब सिंगुलर को ऑर्डर देंगे, तदहबू जब प्लूरल को ऑर्डर देंगे। समझ पा रही हैं? हाँ, जैसे हमें किसी को कहना हो मत जाओ, हम क्या बोलेंगे? ला तज़हब। ला तदहब। अब जब बहुत सारे बच्चों को बोल रहे हैं मत जाओ, तो ला तदहबू, नून गिर जाएगा। दो दो को बोल रहे हैं ला तदहबा, तो यहाँ पे ला तई असलू, बहुत सारे भाई हैं तो इसलिए नून गिर गया, इसलिए ऑर्डर है। अच्छा, मायूस मत हो अल्लाह की रहमत से। इन्नहु बेशक, ला यई असु नहीं मायूस होते, मिर रौहिल्लाह रहमत से अल्लाह की, इल्ला उसके सिवा, कौमुल काफिरीन, काफिरीन कौम के। काफिर कौम। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फलम्मा, तो जब, दखलू, अब जब ये लम्मा जब कई माना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मादी पे आ रहा है। जब वो जो अब तक नहीं वाला होता है वो किस पे आता है? एक लम्मा अब तक नहीं का जो माना देता है वो कहाँ पे आता है? किस चीज से पहले आता है? मुजारे से पहले। मुजारे से पहले आता है। तो लम्मा दो मादा है, तो दोनों कहाँ पे क्या होगा वो आपको खुद सीक्वेंस से पता चल जाएगा। फलम्मा दखलू, तो जब वो दाखिल हुए, अलैहि उस पर। अब हमें मालूम हो गया कि दखला अला के साथ यूज होता है किसी के पास जाने के माने में। अब एग्जैक्टली हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे उस पर दाखिल हो, तो शायद उर्दू उतनी अच्छी ना लगे, उस पर दाखिल हो, क्योंकि उर्दू में हम नहीं बोलते हैं किसी पर दाखिल होना, किसी के पास जाना ये वगैरह हम यूज करते हैं। तो लेकिन अरबी का मिजाज हम समझ में आ गया कि दखला आला के साथ यूज होगा। दखला आला के साथ यूज होगा तब जब हम किसी पास एंटर कर रहे हैं। सिंपली सिर्फ दखला यूज होगा, दखल तुल फसला, कि मैं क्लास में दाखिल हुआ। लेकिन मैं टीचर के पास गया, दखल तु अलल उस्ताजी, दोनों में फर्क इस तरह आप करेंगे ना। तो आप सिर्फ कमरे में दाखिल हुए तो आपने कहा दखल तुल गुरफा था, लेकिन आपने कहा कि मैं अब्बा के पास गया, तो दखल तु अला अबी, दखल तु अला अबी। ठीक है ना। फलम्मा दखलू अलैहि, तो जब वो दाखिल हुए उनके पास, यानी गए उनके पास, क़ालू उन सब भाइयों ने कहा, या अय्युहल अजीज, ए अजीज, मस्सना, मस्सा यमुस्सु मस्सन का मतलब होता है छूना या पहुंचना। ठीक है ना। मस्सना व अहलना, हमें पहुंचाए और हमारे घर वालों को पहुंचाए। अब दुर्र, दुर्र, दुर्र जमा ज़रात मतलब तकलीफ, है ना। हमें और हमारे घर वालों को तकलीफ पहुंची है। वजिना बिबिदाअतिन, और हम आए हैं बिबिदाअतिन पूंजी के साथ, मुज़्जादिन थोड़ी सी, हकीर यानी कमतर। यानी अब इस बार जो हम अमाउंट लेकर के आए हैं पे करने के लिए वो बहुत थोड़ी सी है, तो हम थोड़ी सी पूंजी लेकर के आए हैं। फ़अौफ़ि लना अलकैल, औफा यूफी इफान, वफा करना, यहाँ पे पूरा तौलने के माने में। जब कैल के साथ आएगा औफा तो तौलना, पूरा पूरा तौलना, और वैसे आएगा औफा यूफी इफान तो वफा करना, वफादारी वाला जो माना होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के बदलने से माना भी कहीं से कहीं जा रहा है, और हर जबान में होता ही है, इसमें कोई अरबी खास नहीं है। फ़ाउफ़ी लना, तो आप तौलिए हमारे लिए अलकैला वजन को, व तसद्दक़ अलैना, और हमें मजीद भी दीजिए, सदका कीजिए मतलब और एक्स्ट्रा भी दीजिए, यानी जितना बनता है उससे ज्यादा भी दीजिए। इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिकीन, बेशक अल्लाह ताला जजा देता है मुतसद्दिकीन,
صدقہ کرنے والوں کو. کچھ پوچھ رہی ہیں سبیہ صاحبہ؟ हाँ जी सर. अब्दुर्रू का मीनिंग क्या था सर? الضر تکلیف, جمع اضرار. ضر جمع اضرار, تکلیف. مسا یمس مسن, چھونا. بضاعہ اس سے پہلے آ چکا ہے, سامان کے معنی میں یا پونجی کے معنی میں. तकलीफ था. अभी बिदआ का माने थोड़ी पूंजी बोला था ना आपने. تھوڑی کے لیے مزات کا ورڈ آگے لگا ہوا ہے, تھوڑی کے لیے, ورنہ بضاعہ کا مطلب پونجی. اس کی صفت آگے آ رہی ہے مزات. ٹھیک ہے. तो पूंजी. سر یہاں سے لن القائلہ سے پھر سے और پڑھ कॉफी دیجیے. का मीनिंग क्या बताया सर? اوفا یوفی, اوفا جب لکھا جائے گا یا پہ کھڑا زبر کے ساتھ لکھا جائے گا اوفا یوفی ایفان, ویسے معنی ہے وفاداری کا معنی, لیکن جب قیل کے ساتھ آئے گا تو آپ جو ہے اس کا معنی لکھیں گی پورا پورا تولنا. ٹھیک ہے. یس رابعہ صاحبہ ذرا کیجیے, ثنا صاحبہ جہاں سے کہہ رہی ہیں سر کہاں سے؟ پوری کر دیجیے آیت. فلما فلما پھر جب دخلوا وہ سب داخل ہوئے علیہ طرف اس کے آئے اس کی طرف، قالو ان سب نے کہا یا ایہا العزیزو اے عزیز، مسنا و اہلنا، مسنا ہمیں دیں، و اہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، نہیں نہیں نہیں, الدر تکلیف دیں. مس جی نہیں نہیں نہیں, ہمیں پہنچی ہے, ہمیں پہنچی ہے. اچھا مسنا ہمیں پہنچی ہے. ضرور کیا پہنچی, اسی لیے اب آپ وہ جو میں بار بار بتاتا ہوں کہ پیج جو آئے گا وہ آپ کا فائل بنے گا. اب اس سے بڑا آپ کو آسانی, مسا کا جی فائل کون ہے؟ جی مسا کا فائل عزیز. نہیں, ضر. दुर. اچھا مسا ضر, تکلیف پہنچی ہے ہمیں, تکلیف نے چھوا ہے ہمیں. اب ہمیں کے لیے نہ آ رہا ہے, جی اور مسنا ہمیں پہنچی ہے, اور اہلنا اور ہمارے گھر والوں کو. اور ہمارے گھر والوں کو، یہاں پہ آپ الدر کو ہے تکلیف. کہ جو ہماری یہ ترتیب ہے کہ ہم پہلے ورب لاتے ہیں, پھر فائل لاتے ہیں, اور پھر آبجیکٹ لاتے ہیں, ایسا ضروری نہیں ہے لانا ہمیشہ. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں آبجیکٹ پہلے آ گیا ہے, اور یہ ضرور کا پیش آ کر کے بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ فائل ہے, کیا چیز پہنچی ہے, وہ ضرور پہنچا ہے, تکلیف پہنچی ہے نا. مسا مسو مسن, جی پہنچنا چھونا. چلے وجینا اور آئے ہم، ہم آئے ہیں. ہم آئے ہیں ببضاعت مزجاۃ، تھوڑی پونجی، ہاں تھوڑی پونجی لے کر. جی ہاں, فَأَوْفِلْ لَنَا الْكَيْلَ، پس آپ تولیے ہمارے لیے، وتصدق وتصدق علینا، وتصدق اور ہمیں دیجیے. اور ہم پہ صدقہ بھی کیجیے. اچھا ہمیں صدقہ بھی یعنی دوسرے کیجیے. الفاظ میں صدقہ اگر ایگزیکٹلی آپ وہ والا نہ مانے تو یہ مانے کہ اور زیادہ دیجیے, ایکسٹرا دیجیے کچھ, ٹھیک ہے نا. جی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یجزل متصدقین بہتر صدقہ دینے والا ہے. جزا دیتا ہے, بدلہ دیتا ہے صدقہ دینے والوں کو. ٹھیک ہے نا. یہ جو یجزی ہے یہ بھی ورب ایسے لکھا جائے گا جزا یا کے ساتھ. جزا ماضی ہے, اور یجزی, جزا یجزی آپ کا مضارع ہے, جس کو ہم بولتے ہیں جزاک اللہ. وہاں پہ ہم یا کو الف سے بدل دیتے ہیں, تو وہی والا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے, بہترین بدلہ, ٹھیک ہے نا. تو جی بے شک اللہ تعالیٰ بدلہ. متصدقین حالت, کس حالت میں کوئی بتائے گا متصدقین؟ हालत जर में. حالت نصب، نصب. حالت وجہ, जर में. نصب کی وجہ بتائیے, پھر جر کی دیکھتے ہیں سبیہ صاحبہ سے. نہیں یہ سبیہ یہ تو صاحبہ, جر کی وجہ. नहीं सर, वही है, नसब है, मफूल है. بالکل صحیح آپ نے بتایا. تو نصب ہے, اللہ دیتا ہے, اب جس کو دے رہا ہے وہ آبجیکٹ بن گیا نا. جی اللہ دے رہا, اب جی اللہ فائل ہے, لیکن فائل پہ پھر بھی یہاں پیش آپ کو نہیں دکھ رہا ہے, وجہ इन्ना. ہاں ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے, ویری گڈ. تو ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. اس لیے ہم متصدقین یا نون کے ذریعے لائیں, واو نون کے ذریعے نہیں لائیں, کیونکہ نصب اور جر دونوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں بک 3 لیسن 3 میں, کہ وہ آپ کا یا نون کے ساتھ. چلے آگے دیکھتے ہیں. قال سر هل علیم, جی کچھ پوچھ رہی ہیں. ہاں سر یہ اس میں نا کیلا کا کیا معنی ہے؟ کیل, کیل وزن, تول. فاوفی لنا الکیل, اف- آپ پورا کیجئے ہمارے لیے وزن کو. اوفی مطلب پورا کیجئے, لنا ہمارے لیے, الکیل تول کو. مجھے اندازہ ہے کہ کلو کا ورڈ یہیں سے دیا ہوگا کسی نے, حالانکہ وہ ایک دوسرے معنی میں وہ ایک یونٹ بن گیا ہے.
लेकिन मुझे अंदाजा है कि यहीं से लिया होगा। ठीक है ना। Yes. कौल हल अलिमतुम, कहा हल अलिमतुम, हजरत यूसुफ कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, क्या तुम जानते हो, मा फ़अल तुम। अब ये माँ किस माने में, कोई बताए। जो। जो। जो, जो तुमने किया, बी यूसुफ, यूसुफ के साथ, व अखीही, और उसके भाई के साथ, इज अंतुम जाहिलून, जबकि तुम जाहिल थे, नादान थे। ठीक है ना। तो अब ये जो है, अब आप दो तीन चीज में देख सकते हैं। एक तो बात ये कि इन्होंने यूसुफ के साथ तो बुरा किया था, बिन्यामीन के साथ क्या खराब किया इन्होंने, कि बिन्यामीन को तो हजरत यूसुफ ने ही रखा है ना, इन्होंने तो कुछ नहीं किया था। तो इनको साथ में बिन्यामीन का भी जिक्र क्यों कर रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। कह रहे तुमने मैंने जो, कुछ किया। हाँ तो क्योंकि बताइए। क्योंकि सर, वो क्योंकि मतलब जब बॉस, हसद नहीं कर रहे थे ना, तो हाँ असद करते थे, दोनों यानी पूरी सोचते थे। जिंदगी ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुएं में डालना ही मसला था, के अलावा भी वो हमेशा मतलब निगेटिव उनके साथ रहते थे। तो बिन्यामीन की भी जिंदगी इन्होंने ऐसी ही कर रखी थी, इसीलिए बिन्यामीन को नहीं भेज रहे थे ना साथ में, कि तुम उसके साथ सलूक करते ही नहीं हो। तो जब ये इशारा कर रहे हैं तो ये पूरी जिंदगी का इशारा कर रहे हैं। ठीक है ना। और साथ में हजरत यूसुफ की आपको यहाँ पे आज इंकिसारी भी दिखाई दी जाएगी, कि इतने ब्लेंडर मिस्टेक को जिक्र करने के बाद साथ में ये कह दे रहे हैं कि तुम बेचारे हो, यानी तुमने ऐसा इसलिए किया कि तुम जाहिल थे, यानी आप सामने वाले की गलती निकाल के खुद आप उसके एक्सक्यूज देने से पहले खुद एक्सक्यूज आप दे दे रहे कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आपने ये जाहिलियत में कर लिया ऐसा, वरना आप ऐसे हैं नहीं, बेसिकली आप है अच्छे आदमी। तो आज भी हम लोग जब, हम लोग को जब टीचिंग में से आया जाता है कि बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए, यानी उसकी गलती के बाद उसको ये एहसास दिलाइए कि तुमने गलती किया नहीं, ये तुमसे शैतान ने गलती करवा लिया, या तुम जो है बहक गए थे, ताकि वो आगे सही होने के चांसेस उसकी वजह से ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी गलती का मुजरिम किसी एक इंसान को उसी को खुद मान लें, और उसके बाद फिर सुधरने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चा अगर झूठ बोल रहा हो और आपका अंदाजा हो जाए कि झूठ बोल रहा है, तो आप सच को निकलवाने की इतनी कोशिश मत कीजिए कि उसके मुंह पे उसको इसका इल्जाम डलवा दीजिए कि तुमने झूठ बोला और मुझे पता चल गया है। अब ये अंदाजा करिए मुझे नहीं पता चला, ताकि वो अगली बार उसका डर बना रहे, वरना उसका वो डर निकल भी जाएगा और वो उसको अपने आप को फिट कर लेगा कि मैं ऐसा ही हूँ। तो कहा क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या किया यूसुफ के साथ और उसके भाई के साथ, इज़ अंतुम जाहिलून, जबकि तुम जाहिल थे, नादान थे। अब ये लोग पहचान गए। कॉलू, कहा उन सब ने, अइन्नका लअन्त यूसुफ, क्या बेशक तुम ही यूसुफ हो। कॉल अना यूसुफ, कहा मैं यूसुफ हूँ, वहादा अखी, और ये मेरा जिगरी यार है, भाई है। कद मन्ना अल्लाहु अलैना, मन्ना यमुन्नु मन्नन, एहसान करना, मन्ना यमुन्नु मन्नन। मैंने इससे पहले बताया कि लिखने का जल्दी जल्दी लिखने का तरीका, वर्ब का ऐसा लिखिए, मन्ना ऐसे लिखिए, और उसके बाद ऐसे लगा के पेश लगा लीजिए, उसके बाद मन्नन मजदर को लिख लीजिए, तो आपको मुदारे नहीं लिखना पड़ेगा पूरा। फिर आप पढ़ लेंगे, मन्ना यमुन्नु मन्नन का मतलब होता है एहसान करना। कद मन्नल्लाहु अलैना, बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया। इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, बेशक जो, मन जो, इत्तका यत्तकी क्या मतलब होता है, डरना। डरना, तकवा रखना। बेशक जो डरता है, तकवा रखता है, अल्लाह तकवा रखता है अल्लाह का, वयस्बिर और सब्र करता है, फइन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, ला युदीउ बर्बाद नहीं करता है, अजर मुहसिनीन एहसान करने वालों के अजर को। क्लियर है बात, कोई मुश्किल। ये वही एक जाहिर बात होता और, है ना। एक मिनट, कौन बोला, मुशा कुछ बोल रही है, बोलिए मुशा। सर एक बार और कर दीजिए, लास्ट लास्ट। सना साहब कीजिए जरा, कर पाएंगी या हाँ सर, यहाँ आयत कौल हलालिम तो नहीं नहीं, नीचे वाली आयत कीजिए। कौलू, कहा, इन्नका, क्या बेशक, ला अंता यूसुफ, तुम ही यूसुफ हो। कौल, कहा, अना यूसुफ, मैं यूसुफ, और वह हाजल अखी, और ये मेरा भाई। कद मन्नल्लाहु, अल्लाह ने एहसान किया, अलैना हम पर। इन्नहु बेशक, मन जो, मन यत्तकी जो डर रखता है, व यस्बिर और सब्र करता है, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मोहसिनीन, तो बेशक अल्लाह नहीं बर्बाद करता उसके मोहसिनीन के अजर को। मुझे क्लियर हुआ अभी, कोई दिक्कत नहीं और। सर यहाँ पे नो ला सर। अंता है। लाम भी ताकीद के लिए,
बेशक, अरे क्या तुम ही यूसुफ हो, जी यानी ताकीद, बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी पहचान नहीं पा रहे थे, अब पहचाना, अब लग रहा, अब तुम ही यूसुफ हो। तो लाम तो हम इससे पहले भी स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं ताकीद के लिए। जी जी। लक़द कान फी यूसुफा, बेशक यूसुफ के ख्वाब में और उसके उसमें है। और कोई कुछ पूछ रहा था? चलिए ठीक है। तो एक दो चीज इसमें देख लीजिएगा बस। एक तो सिंपल सी बात कि हमने पूरी कहानी पढ़ी और उस कहानी में हमें क्या मिला वो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दिया, कि ऐसा नहीं है कि ये चीज हमने सिर्फ हजरत यूसुफ के साथ किया है। आगे कह दिया कि हजरत यूसुफ ने बल्कि हमें बता दिया कि जो भी तकवा रखेगा और सब्र करेगा तो अल्लाह ताला उसके अजर को बर्बाद नहीं करेगा। यानी आपने पूरा वाकया सुन लिया। हमको क्या मिला इस वाकये से? तो वो इस आयत में आपको मिल गया कि आज भी अगर कोई सब्र और तकवा करेगा तो अल्लाह ताला उसके अजर को बर्बाद नहीं करेगा। तो ये डायरेक्ट समझ लीजिए खिताब हम मुझसे और आपसे हो रहा है कि अगर आप चार को लग रहा है कि हजरत यूसुफ तो नबी थे इसलिए उनके साथ हुआ, तो ऐसा नहीं है। हम आपके साथ भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि तकवा और सब्र आपको करना पड़ेगा। अब सब्र देख लीजिए कितना करना पड़ेगा। सब्र करना मतलब ये कि 17 साल, 18 साल, 20 साल भी सब्र करना पड़ सकता है नबी जैसे इंसान को। सब्र कितना करना पड़ेगा कि आप कुएं में भी डाले जा रहे हैं, आप इल्जाम में लग रहा है, उसके बाद फिर हजरत याकूब का सब्र देखेंगे तो आप और आपको लगेगा कब तक उन्होंने अपने बेटे के लिए सब्र किया। और असल में हम लोग जैसे दुआ किया और फौरन चाहते हैं कि कुछ हमें मिल जाए। तो यहाँ पे ये बता दिया इस वाक्य के जरिए कि आपको मिलेगा, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा, और जब तक आप सब्र करते रहेंगे तो आपको मिल सकता है। लेकिन हम लोग से होता नहीं सब्र। हो गया 6 महीना, बहुत दुआ कर लिया, अब तो हो जाना चाहिए दुआ कबूल। और 6 महीना में बहुत लंबा पीरियड लगता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कम से कम 20 साल का वक्त है। और दूसरा, यहाँ पे ये इससे पहले भी मैं जिक्र करता आया हूँ रिवीजन के तौर पर। इस तरह से कुछ कह रही है? नहीं सर, मैं मतलब ये सब्र वाला जो आप बोल रहे हैं उस पे मैं बोल रही हूँ कि जैसे सब्र तो ठीक है जैसे, लेकिन इंसान को अपने हालात बदलने की भी तो कोशिश साथ में करनी चाहिए जैसे। हाँ, तो वो मतलब तो पूरे वाक्य से ही पता चल रहा है ना। हजरत यूसुफ वो तो कर ही रहे थे, उस मकाम हम्म। तक तभी पहुंचे जब वो मेहनत किया उन्होंने। यानी अगर आपको कोई आपको खजांची बना रहा है, इसका मतलब कि आपने मेहनत और की है, आपने सलाहियत अपनी दिखाई है, तभी आपको वहां बनाया जा रहा है, उस ओहदे पे बिठाया जा रहा हाँ, है। नहीं वो जैसे तो जैसे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिस पर इंसान सब्र करने के अलावा उसके पास, जैसे अगर किसी की औलाद चली जाए, वो ठीक है, सबर का तो गलत उसके माना लिए है जो हाँ। लोगों ने निकाल रखा है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। वो सबर का वो हाँ वही। सबर वो है ही नहीं। सबर का मतलब ये है वही। कि आपके हाथ से बाहर जो चीज है, जिसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सब्र। मैं समझ रही, वो तो मतलब वो तो एक हमने कि कोई मार के चला गया, हमने नहीं मारा, हमने कहा हमने सब्र कर लिया, और कोई छोटा था तो रख के तोड़ दिया उसको। तो मसला ये है कि सब्र हम समझे नहीं सही। लोग मतलब उनको ये लग रहा है कि पिट जाना सब्र है। नहीं, पिट जाना सब्र नहीं है। कभी आपको उठ के मारना पड़ेगा। ओके, सब्र ये है कि आप एक सिचुएशन तक आप काम कर पाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के लिए तैयारी किया, और जंग बदर में जो कुछ अपने पास था सब लगा दिया। उसको लगाने के बाद जब मैदान में गए तो एक तरफ फौज एकदम तैयार खड़ी है, दूसरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए जाकर के, अल्लाह छोटा सा टुकड़ा है, हमारे हाथ में जो था हमने सब लगा दिया, और आज अगर ये टुकड़ा नाकाम हो गया तो इस सरजमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। तो अब वो अपनी जगह सब्र है, लेकिन मदीने के अंदर बैठे बैठे दुआएं कर रहे हैं, वो वाला सब्र नहीं। आज यही बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम लोग एक्शन में पीछे चले। दूसरा, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, ज़ाआ यज़ीउ का मतलब जाय होना, और अज़ा जाय करना। जाय करना। तो वही ला युज़ीउ अज्र जाय नहीं करता। अज़ा यज़ीउ होगा, ज़ाआ यज़ीउ होगा जब आप वो वाला माने लेंगे जाय होना। वो भी आया है शायद कहीं। और यहाँ पे अज़ा युज़ीउ है, ये थोड़ा सा लंबा वर्ड भी हो जाता है और उसके मुजारे के ऊपर पेश रहता है, ठीक है ना। अदखला युदखिलु, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको बता चुका हूँ। अज़ा युज़ीउ रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका अच्छा। इसमें एक चीज और याद रखना चाहें तो रख लें, ये जो ज़ा वाला वर्ड है या इस तरह के कोई भी वर्ड हो जो 3 अल्फाबेट्स के वर्ड्स बनते हैं, उसका नाम अगर आप याद रख पाए तो उनको हम सुलासी बोलते हैं, सुलासी मुजर्रद। सलासा 3 को बोलते हैं, उसी से बना है सुलासी मुजर्रद। और ये जो है जो 3 अल्फाबेट से ज्यादा जिसमें आपको दिखाई दे माजी में, वो सुलासी मजीद होता है। सुलासी मजीद अगर आप नाम याद रख पाए, नाम इसलिए भी आगे शायद कुछ चीजें बताएंगे तो आपको आसानी रहेगी अगर ये नाम याद रहे तो सुलासी मुजर्रद। क्लास से मुजरद 3 इस पे बनते हैं, 3 वर्ड्स पे ना। आपको माजी में सिर्फ 3 अल्फाबेट दिखाई देगा, और जब 4 5 6 दिखाई देने लगे तो सुलासी मजीद, ठीक है ना। तो जब मैं बोल रहा हूँ ज़ा यज़ीउ, जब बर्बाद होना, तो ये सुलासी मुजर्रद है। और जब मैं बोल रहा हूँ अज़ा युज़ीउ तो ये सुलासी मजीद है, ठीक है ना। सर दा यदि वो है। अज़ा युज़ीउ,
यहाँ पे युज़िउ है ना, यही तो ये है। मुदारी था, यही मुदारे है। ठीक है, अदा अदा युतियु भी है। वही तो है, अज़ा युज़िउ, यही वाला तो है वर्ब। और दूसरा क्या लग दा रहा है? ज़ा तो दूसरा क्या सुलासी है? है ना, ज़ा बर्बाद होना। नहीं, दा का मजारी क्या बताया था आपने? ज़ा यज़िउ ज़यअन व ज़ियाअन, दो आता है, ज़यअन व ज़ियाअन। दा यदियु, या पे जबर है ना दा में। हाँ दा यदियु ना। हाँ, यज़िउ में जेर है ज़ाद पे। जी वो समझ में आ गया जी। ठीक है, इसमें बस खाली ये फर्क है, उसमें इसमें पेश है, इसमें जेर है, बता रहे हैं। ठीक है, ओके। एक आधा और देख लेते हैं, दुआ छोटी छोटी, 5 मिनट है अभी। क़ालू तल्लाही, उन सब ने कहा अल्लाह की कसम, लक़द आसरकल्लाहु अलैना, आसरा यूसिरु ईसारन, तरजीह देना किसी को, ईसारा हम उर्दू में बोलते हैं, ईसार कुर्बानी। कहा अल्लाह की कसम, लक़द आसरकल्लाहु, बेशक अल्लाह ने आपको बढ़ोतरी दी, तरजीह दी, हम पर, अलैना हम पर, यानी हमारे मुकाबले में अल्लाह ने आपको ज्यादा इज्जत बख्शी। व इन कुन्ना लखातिईन, और बेशक हम खताकारों में से, गलती करने वालों में से। ये भी गलती करने वालों की अच्छाई है कि आप जब आप गलती कर बैठे तो फौरन उसको एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने कहा तल्लाही तल्लाही, अल्लाह की कसम, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, लक़द आसरकल्लाहु अलैना, आसरा यूसिरु ईसारन, ईसार और कुर्बानी उर्दू का वर्ड यहीं से आया है। बेशक अल्लाह ताला ने तरजीह दी आपको हम पर, व इन कुन्ना लखातिईन, और बेशक हम खता करने वालों में से थे, कुन्ना थे। ठीक है, एक आयत और देखेंगे। क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, हजरत यूसुफ ने कहा, ला तस्रीबा का वर्ड यूज होता है कोई इल्जाम नहीं, कोई खराबी नहीं है, अलैकुम तुम पर कोई सजा नहीं है, अल यौम आज, यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुमको माफ करेगा। ठीक है, वह हुआ अरहमुर राहिमीन, और वो रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। क्लियर है? जी। बुशरा क्लियर है? यस। दोनों आयत का तर्जुमा कीजिए, आज आपने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो कौन से है? लक़द क़ालू तल्लाही, कालू तल्लाही, कहा अल्लाह की कसम, लक़द लक़द असरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिनीन। अ, कहा उन सबने अल्लाह की कसम, बेशक अल्लाह आपको ज्यादा दिया है और बेशक हम गलती करने वालों में से थे। ठीक है, आगे। कि काला ला अतशरिबा अलैकुमुल अलयौम, कहा कोई सजा नहीं है आज, यगफिरुल्लाहु लकुम, अ, अल्लाह ताला माफ करेगा, वह हुआ रहमुल र- रहमुर रहीमीन, और वो रहम करने वाले में से है। सबसे ज्यादा रहम करना, ये इसमें तफजील जो हमने बुक 4 के स्टडी में पढ़ा था, इसमें तफजील ज़ैदुन अतवलु मिन राशिद वाला है, वह अरहमुर राहिमीन, और रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला। ठीक है, तो ये वाला जो अल्फाज है, क़ाल ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ये सेम अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मौके से इस्तेमाल किया था। किसी के ज़हन में है? ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, फतेह मक्का के मौके से, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, तो उस मौके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया था कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 की फौज लेकर के दाखिल हो रहे हैं, और सामने वो तमाम मुजरिमीन मौजूद हैं जिन्होंने मक्का की 13 साल जिंदगी को जो है नाक में दम किया था, खाना बंद किया था, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, ये लोग सामने मौजूद है, चाहे वो सुफियान हो, अबू सुफियान हो, और दूसरे इस तरह के लोग। तो उस मौके से उन्होंने कहा था कि आप अच्छे खानदान की, उस मौके से अल्लाह ने जवाब दिया था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई सजा नहीं है, इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, तुम सब जाओ तो और सब आजाद हो। सिर्फ 5-6 लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा दिया था, और बाकी तमाम लोगों को माफ माफ कर दिया था। तो ये भी हजरत यूसुफ का एक बहुत बड़ा बड़कपन है कि वो लोग जिन्होंने आपकी जान लेने की कोशिश की, उसके बावजूद उन्होंने
معاف کرنے کا راستہ اپنایا. آج کے خاندانوں کی لڑائیاں اگر اس کو ہم دیکھیں تو بہت آسانی کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں اور نمٹ سکتی ہیں. اور لسنر ہونے والی ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کرتے ہیں. کچھ کہنا ہے سبیہ صاحبہ؟ نہیں. چلے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس زبان کا سمجھنا آسان سے آسان تر کر دے تاکہ قرآن کریم کی باریکیوں کو سمجھنا، قرآن کریم کے الفاظ کو یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو سکے، تاکہ ہم اپنی بھی ہدایت کا ذریعہ اس کو بنا سکیں اور دوسروں کی تک بھی اس پیغامات کو پہنچا سکیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.